मैंने कल टीवी पे ये देखा हूँ कि बड़ी न्यूज चल रही थी कि भूकंप भूकंप भूकंप। मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों आपसे, ये भूकंप नहीं है, ये तूफान नहीं है, ये आंधी नहीं है, ये धोखा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। भरोसा करना किस पर? अभी 24 में जो इलेक्शन हो गए तो किस पार्टी के नाम से तुम्हें वोट मांगेंगे? जब अभी मोदी साहब ने पीछे बोले कि मैं ये जो भ्रष्टाचारों को छोड़ेंगे नहीं, तो ये भ्रष्टाचारों की वजह से ये ईडी ना लगे, इसके वजह से ये महाराष्ट्र में इधर उधर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच पर। मैं हूँ आकाश खड़से और आप देख रहे हैं द जनता जनार्दन चर्चा चौक चौराहे पर। दोस्तों, कल क्या हुआ सारे महाराष्ट्र ने देखा। अजित पवार शरद पवार से अलग होकर बीजेपी और शिंदे सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो दोस्तों, हमारे साथ जनता है, तो उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शाह फैसल खान, जमील अहमद खान, और मैं एक पत्रकार भी हूँ, एक समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने कल टीवी पे ये देखा हूँ कि बड़ी न्यूज चल रही थी कि भूकंप भूकंप भूकंप। मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों आपसे, ये भूकंप नहीं है, ये तूफान नहीं है, ये आंधी नहीं है, ये धोखा है। क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं, इसके पहले शिवसेना फोड़कर एकनाथ शिंदे साहब ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर एक भाजपा शिवसेना की युति बनाकर एक मुख्यमंत्री बने। बहुत चर्चा चली, धोखे के बारे में चर्चा चली, फलाने बातें चर्चा चली, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा चलते रही, यहाँ तक कि पूरे भारत में उसकी चर्चा चली। और उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष साहब है शरद जी पवार साहब के जो भतीजे ने, जो आज अजित दादा ने बहुत बड़ा एक पार्टी से गद्दारी कहना पड़ेगा, वो जाकर अपने फडणवीस साहब से मिलकर, एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर, तीनों ने मिलकर एक सरकार बनाई है। पर यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता, यहाँ के पूरे भारत में ये चर्चा चल रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। भरोसा करना किस पर? अभी 24 में जो इलेक्शन हो गए तो किस पार्टी के नाम से तुम्हें वोट मांगेंगे? आपको क्या लगता है, मतलब मुखिया कौन होगा, किसके नाम पर वोट मांगेंगे ये तीनों? ये तो तीनों मांगेंगे मोदी जी के नाम पर। मोदी जी साहब ने तो अभी 9 साल में बहुत अच्छा काम किया है मोदी, और ये सब जा रहे हैं तो इसका एक ही मकसद है, इन पर ईडी का। जब अभी मोदी साहब ने पीछे बोले कि मैं ये जो भ्रष्टाचारों को छोड़ेंगे नहीं, तो ये भ्रष्टाचारों की वजह से ये ईडी ना लगे, इसके वजह से ये महाराष्ट्र में इधर उधर की चर्चा चल रही है। तो क्या ये नैतिकता है कि मोदी जी कहते हैं पहले कि ये भ्रष्टाचारी है, तो इनके साथ क्यों मिलते हैं? मतलब इनके साथ ये डिप्टी सीएम पद देते हैं मोदी जी, ये मोदी जी के कहने पर ही हुआ ना सब? अरे ये अपना भारत है, आपको भी पता है, एक अच्छे आप पत्रकार है, एक बहुत बड़े जिम्मेदार है, आपको पता है हमारा हिंदुस्तान ये लोकशाही है, यहाँ पर मौका सबको दिया जाता है, इसलिए एक मौका उनको सुधारने के लिए मोदी साहब ने दिया है। नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट का विधायक है 16 शिंदे के समेत, तो उनकी बर्खास्त हो सकती है विधायक। ये कई बीजेपी का फॉर्मूला तो नहीं कि अगर शिंदे गए भी तो अजित पवार से साथ मिलकर हमारी सरकार टिकेगी? देवेंद्र फडणवीस साहब जब से यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, जब से उप मुख्यमंत्री बने, जब से महाराष्ट्र की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, तो उन्होंने कुछ न कुछ नया किया। उनको पता है कि ये अभी भ्रष्टाचारी जो आरोप लगे थे, ये जो आमदारों पे, ये आमदार मेरे पास से चले गए भी तो मेरे पास दूसरा पन्ना, दूसरा एक का मेरे पास रहना, इसी की वजह से ये चाल हो सकती है उनकी। तो ऐसा कहते हैं कि बीजेपी में अगर भ्रष्टाचारी कोई भी हो, जो बीजेपी में आता हो वो दूध का धुला होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, दूध का धुआ तो नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनता देख रही है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है इन लोगों को, जिन्होंने उनको छोटे से बड़ा किया, जिन्होंने उनको इतने बड़े बड़े पद दिया, जिन्होंने मंत्री दिया, उनके साथ धोखा करके जरा से डर की वजह से वो बीजेपी में जाते हैं। तो ऐसे ऊपर तो चर्चा करना अपने जैसी की बात बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जो है इस बात पर काफी नाराज है, क्योंकि तुम विकास पर लड़ो, विकास के लिए, जनता के लिए लड़ो, इसके लिए जनता देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब कह रहे कि
हमारा विकास के मुद्दे पर अजीत पवार जी हमारे साथ आए। हाँ, ये तो मैंने कल एक टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखा है कि हमारे अजीत दादा जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने, वो बता रहे थे कि हम जो 9 साल जो प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उनके वजह से हम सब मिलकर आए और आगे बढ़कर हम सब मिलकर और विकास के लिए आगे बढ़ के 24 की जो तैयारी है उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ पर आए। अजीत दादा का कहना। आप अगली बार किसका मुख्यमंत्री देख रहे हैं? हम तो मुख्यमंत्री, आपको मैं ये बात बताऊं कि हम जब जब भी देख रहे हैं कि हमारा कहना है कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कि सबको लेके चले। जिस तरह मोदी साहब ने अभी जो काम किया है पूरे भारत के लिए, बहुत अच्छा काम किया, ऑनलाइन करा है उन्होंने, बहुत अच्छे काम रहे उनके उनके काम की वजह से पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में उनके चाहने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी है। और जो पार्टियां उनके जो खिलाफ जाती है, जो पार्टियां उनके खिलाफ काम कर रही है, तो उनको ईडी का डर बताकर वो ले रहे हैं। तो ईडी की सच्चाई क्या है? मतलब ईडी ऐसा है कि बीजेपी के वालों के ऊपर छापे नहीं डालती, इस पर क्या कहना है? हाँ, ये इसमें तो देखो बहुत सी चर्चा चालू है, क्योंकि बहुत अभी जो भी सामने आ रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस हो या शिवसेना हो, इनको ईडी डर बता दे। तो अब ये ऐसे तो आरोप, इसके पहले कांग्रेस सरकार जब थी तो जब भी बीजेपी पे आरोप थे, बीजेपी के मंत्रियों पर आरोप थे, तो बीजेपी के जो अभी हुकूमत चला रही है, तो मोदी साहब ने जो भ्रष्टाचार, उनके पास मंत्री हो, उनके पास भ्रष्टाचार का जो भी आरोप लगाते होंगे, तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की मांग है। तो आपका कहना है कि बीजेपी में भ्रष्टाचारी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आज भारत में जो भ्रष्टाचार खत्म होते जा रहा है, क्योंकि ईडी के बाद में अब जगह जगह पर एकदम कार्रवाइयां हो रहे हैं, तो इसके वजह से अभी भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ हमारे भारत में। जी, अच्छी बात है। तो आप एनसीपी का चेहरा किसको देखते हैं, शरद पवार को या अजीत पवार को? नहीं, अजीत पवार को तो नहीं देख सकते ही नहीं ना, क्योंकि अजीत दादा ने इसके पहले भी ऐसी घटना की थी, अजीत दादा ने दूसरे से गलती की। अजीत दादा तो राष्ट्रीय कांग्रेस के रहे नहीं, क्योंकि उनको 24 में बता देंगी जनता कि अजीत दादा ने कितनी बड़ी गलती करी है। क्योंकि शरद जी पवार एक ऐसे हैं जिन्होंने इस महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कांग्रेस को जब उन्होंने तैयार किया, और सभी उनकी बहुत बड़ी टीम है महाराष्ट्र में, बहुत ही बड़े सीट आते हैं उनके, तो उनके कुछ आमदारों ने मिलकर आज बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने जो यहाँ पर महाराष्ट्र में चर्चा और पूरे भारत में चर्चा हो रही है, तो शरद जी पवार जो बहुत ही दिमागदार यहाँ पर माना जाते हैं और भारत के सबसे होशियार राजनीतिक माना जाते हैं, तो पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। तो क्या गलत किया देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार से मिलकर, या अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद देकर? नहीं, अजीत पवार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उनका काम कर लिया, क्योंकि उनको महाराष्ट्र की जवाबदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के वो यहाँ के हीरो बनना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के हीरो बन चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, जो उन्होंने एक नाथ शिंदे को पास में ले लिया, अपने अजीत दादा को पास में ले लिया। तो ऐसे अभी तो बहुत ही देवेंद्र फडणवीस साहब का बहुत अच्छा काम है यहाँ पर महाराष्ट्र में, अभी तो बहुत ही जोर से उनकी चर्चा चल रही है। अजीत पवार या उनके साथी को लोग किस नजर से देखेंगे? मतलब जिताएंगे कि शरद पवार के लोगों को जिताएंगे? अभी तो देखो, देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं इस यूट्यूब के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो लोग जुड़ रहे हैं, तो 24 में आप इन लोगों को देखेंगे, क्योंकि 24 में जनता अब ऐसी लोगों को पसंद करेंगी जो एक निष्ठावान है। जिस तरह कांग्रेस में जो लोग हैं, जिस तरह हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने जो शिवसेना में जो एक निष्ठावान है, ये दोनों तीनों मिलकर कभी सत्ता लड़ाते होंगे, तो इसको पूरा फायदा मिलेगा। और जो यहाँ से भूकंप करा रहे, आंधी ला रहे, तूफान ला रहे, इधर से उधर जा रहे हैं, तो इनको 24 में अपनी जगह मालूम गिरेंगी, अपनी ताकत कितनी है। तो आपका कहना है कि मतलब शरद पवार और ये उद्धव ठाकरे साहब और कांग्रेस को जिताएगी, उनकी महाविकास आघाड़ी को जिताएगी? तो बिल्कुल कांग्रेस मिलकर तीनों को यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा, क्योंकि तीनों के पास एकजुट बन गई, तो बहुत बड़ा फर्क गिरेगा। क्योंकि ये जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो इनको नापसंद करेंगी जनता, और यहाँ पर जो भाजपा का दबदबा है, जो भाजपा की जो गढ़ है, वहां तो भाजपा निकलेंगी। ये जो नए लोग आ रहे हैं, तो इसके वजह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो उसका असर बीजेपी के ऊपर भी पड़ेगा कि बीजेपी की कुछ सीटें कम हो सकती है। हाँ, बीजेपी के इसलिए हो सकती है क्योंकि तीनों ये एकजुट हो जाएंगे महाविकास आघाड़ी, तो बिल्कुल इनको जैसा उसका ज्यादा भी उनको नुकसान होगा, क्योंकि आज जनता इस मूड में है कि जो एक निष्ठावान है, एक साफ सुथरा काम करते हैं, उसके तरफ जनता है। आप धोखेबाजों के भी साथ में जनता नहीं रही है और साफ सुथरा काम कर रही है। कोई पार्टी जातिवाद का राजकारण कर रही है और जातिवाद का राजकारण तो क्यों? राहुल गांधी तो प्रेम की दुकान खोल बैठे, मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान है, तो राहुल जी की मोहब्बत की दुकान तो हमारे भारत में सभी दर्शकों ने देखा है, सभी भारत के लोगों भारत ने। जोड़ो यात्रा में बहुत हुजूम निकला था उनके साथ। देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये जोड़ो अब राज ठाकरे साहब की जब सभा होती है तो लाखों वहां पर उनके लोग तालियां बजाने आते हैं, लोग उनके चाहने वाले आते हैं। जब मतदान की बात आ गई तो उनके पेटी में कम मतदान मिलते हैं। तो ये मतदान में और लोगों में ये बहुत फर्क है। जैसा दिसते तसा नसते मंग जग फंसते, ऐसी बात है भैया। वो सही बात है, सही बात है। चलिए, आपसे मिलकर आपकी प्रति एक क्रिया जान ली। धन्यवाद।